हद होती है बेशर्मी की। देखो तो इस महारानी को 6 बज गए हैं, पर यह है कि उठने का नाम नहीं ले रही है। मैं सास होकर रसोई में काम कर रही हूँ और वो चद्दर ताने सो रही है। देख रहे हैं ना आप, कितनी बेशर्म है आपकी बहू। अरे इतनी आवाज में तो मोहल्ले की औरतें बिस्तर छोड़ दें, पर ये तो कान में रुई डालकर सोती है। और क्यों ना सोए, जब मेरा बेटा ही नालायक है तो बहू से क्या कह सकती हूँ। हे भगवान, घोर कलयुग है। क्या हमारे बेटे दीपक को भी नहीं मालूम कि हम उठ चुके हैं और वो बेशर्म कुंडी लगाकर अभी तक सो रहा है। अपर्णा जी अपनी बहू रेखा को सुनाते हुए कहती है। अपर्णा जी के पति दिनेश बाबू बोले, भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो। जब तुम जानती हो कि तुम्हारी बहू सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है तो इतना चिल्ला चिल्लाकर क्या पड़ोसियों को जगा रही हो। और वैसे भी आज रविवार है, एक दिन चाय नाश्ता तुम बना लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे अब जब नौकरी चाकरी वाली बहू लेकर आई हो तो इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा। अपर्णा जी बोली, आप तो बस ही कीजिए। अगर मैं नौकरी नहीं करती थी तो क्या पूरे दिन सोती रहती थी। अरे एक औरत आज के जमाने में जितनी नौकरी करती है ना, उससे ज्यादा हम अपने जमाने में खटते थे। बड़े आए बेटे बहू के हिमायती बनने। अब उठेगी ना बहू तो वही आपको चाय देगी, मैं तो नहीं बनाने वाली आपके लिए चाय। तभी दीपक दरवाजा खोलकर बाहर निकला और बोला, माँ एक दिन तो चैन से सोने दिया कीजिए। आप जानती तो हैं मैं पूरे दिन ऑफिस का काम करके घर लौट कर आता हूँ, उसके बाद भी काम ही करता रहता हूँ। पर आप हैं कि हर रविवार की सुबह कचहरी लगाकर बैठ जाती है। पापा, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं। दिनेश जी बोले, बेटा मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं तो। दिनेश जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अपर्णा जी बोली, बेटा दीपक, हम तो बस आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। दीपक बोला, माँ मैं भी सब समझता हूँ, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, मेरी शादी को भी 1 साल हो गया है। आप हर रविवार को हमारे कमरे के सामने बैठकर क्यों बातें करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या साफ साफ कहिए ना कि आप रेखा को नींद से जगाना चाहती है। वो तो ईयरफोन लगाकर सो जाती है और नींद मेरी खराब होती है। अपर्णा जी बोली, बेटा दीपक, ये क्या अच्छा लगता है कि हम जाग चुके हैं और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। क्या बहू को ये नहीं मालूम कि सुबह हमें चाय चाहिए होती है। तभी रेखा कमरे से बाहर निकली और बोली, मम्मी जी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, पर नहीं, आपको तो बस मुझे परेशान करना है। मैं नौकरी करूं और घर गृहस्थी भी संभालूं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अब आपको जो करना है कर लीजिए। अपर्णा जी बोली, देख रहे हैं दीपक के पापा, आजकल की पीढ़ी तो अपने बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं करती है। हमारे समय में क्या हम अपने सास ससुर से बदतमीजी कर पाते थे। रेखा बोली, ये बदतमीजी नहीं है, आपने मजबूर किया कि मैं आपके सामने मुंह खोलूं। मम्मी जी, मेरी भी कितनी सहेलियां हैं जिनकी सास उनकी हर संभव मदद करती हैं, तभी तो वे लोग चैन से नौकरी कर पा रही हैं। पर मैं तो जब से यहाँ आई हूँ, दफ्तर में भी मुझे आपकी वजह से 4 बातें सुनने को मिलती हैं। अपर्णा जी बोली, देखो तो इस लड़की को, कितनी लंबी जबान है इसकी, आखिर मेरी वजह से तुम्हें क्यों डांट पड़ती है। रेखा बोली, मम्मी जी, मैं मीटिंग में रहती हूँ तब आपका फोन आता है, मैं बॉस के सामने रहती हूँ तब आपका फोन आता है, और तो और कलीग्स के साथ बैठी रहती हूँ तब भी आपका फोन आता है। मेरा तो दफ्तर में मजाक बनकर रह गया है, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सुन लो दीपक, या तो इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करो, वरना मैं अपने तरीके से इसका उपाय ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने करियर से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। इतना कहते हुए रेखा अपने कमरे में चली गई और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। अपर्णा जी कुछ कहती उससे पहले ही दीपक बोला, मम्मी प्लीज रहम करो अपने बेटे पर, वरना बहू का सुख पाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बेटे का घर टूट जाए। पापा, बेहतर होगा आप मम्मी को कुछ रोज के लिए मामा जी के पास छोड़ आइए, थोड़ी तो शांति रहेगी, तब तक मैं रेखा को भी समझा लूंगा। अपर्णा जी बोली, वाह जी वाह, करे कोई और भरे कोई, मैं क्यों अपना घर छोड़कर जाऊंगी। दिनेश बाबू बोले, भाग्यवान, तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें अपनी भाभी से मिले हुए बड़े दिन हो गए, तो मिलाओ जाकर, और मैं भी 1-2 दिन के लिए गांव हो आता हूँ, शायद वहां जाकर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि वहां भी नई बहू है और वो भी नौकरी करती है, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए।
इतना कहकर दिनेश बाबू वहां से चले गए और अपर्णा जी भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दीपक बाजार से नाश्ते के लिए कचौड़ी जलेबी लेकर आया और उसके कुछ देर बाद रेखा ने सबके लिए खाना बनाया। इधर अपर्णा जी ने अपनी भाभी कविता जी को फोन लगाया और हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में कविता जी बोली, अरे जीजी, कितना समय हो गया, लगता है बहू के आने के बाद आपका मन लग गया है, तभी हमसे मिलने आप आती ही नहीं है। नेहा भी आपकी ही बहू है, उसे भी आकर अपना आशीर्वाद दीजिए। अपर्णा जी को लगा मानो कविता जी ने तो उनके मुंह की बात कह दी। अपर्णा जी झट से बोली, हाँ हाँ भाभी, मैं भी सोच ही रही थी कि कुछ रोज के लिए आपके पास आ जाऊं। नेहा से भी मिल लूंगी, क्योंकि उससे शादी में ही मिली थी, और देखो देखते देखते साल होने को आया है उस बात को। कविता जी बोली, तो आ जाओ ना जीजी, ये भी तो आपका ही घर है। अपर्णा जी ने जल्दी ही आने का कहकर फोन रख दिया। 2 दिन बाद दिनेश बाबू गांव के लिए निकल रहे थे, तो रास्ते में अपर्णा जी को उनके भाई के घर छोड़ते हुए चले गए। शाम में दोनों ननद भाभी खूब बातें कर रही थी, तो अपर्णा जी बोली, भाभी क्या बात है, नेहा काम से लौटकर अभी तक नहीं आई? मेरी रेखा तो समय पर घर आ जाती है। कविता जी बोली, अरे जीजी, आजकल के बच्चों को कहाँ फुर्सत मिलती है। हमारा समय और था, जब गिनकर 8 घंटे काम किया जाता था और पहली तारीख को गिने हुए पैसे मिलते थे। पर आज तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी तो अपने भविष्य के लिए जोड़ पाते हैं। चलिए मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तब तक नेहा भी आ जाएगी। अगले दिन अपने उठने के समय के मुताबिक 6 बजे अपर्णा जी की नजर नेहा को इधर उधर ढूंढने लगी। थोड़ी देर में कविता जी आई तो अपर्णा जी बोली, अरे भाभी, दिन चढ़ाया है और तुम्हारी बहू अभी तक नहीं उठी। ना जाने कैसा जमाना आ गया है, बहू के होते हुए सास काम कर रही है। अरे हमारे जमाने में तो जरा सी खटर पटर सुनकर घर की बहुएं सुबह सुबह उठ जाती थी। मैं आपको कल से देख रही हूँ, कल रात का भी काम आपने ही किया था और आज फिर आप ही जल्दी उठकर रसोई के कामों में लग गई। घोर कलयुग है, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कविता जी हंसकर बोली, जी आप तो बस आओ, हमारे साथ बैठकर चाय पी लो। इतना कहकर उन्होंने अपर्णा जी को चाय की प्याली पकड़ाई और बोली, आप तो जानती हैं, आपके भाई को सुबह 8 बजे ही नाश्ता चाहिए होता है, तो मुझे शुरू से जल्दी उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने की आदत हो गई है। और अगर मैं नाश्ते की तैयारी कर भी लेती हूँ, इसमें गलत क्या है? वैसे भी नेहा रात में ऑफिस का काम करके देर से सोई थी, इसलिए उसे उठने में आज देर हो गई। अपर्णा जी मुंह बनाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ज्यादा ढील देने से बहुएं सिर चढ़ जाती हैं और प्यार का नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। ऐसा ना हो कि एक समय आने पर वो आपको काम वाली और खुद को महारानी समझ ले। मैं आपको अपना मानती हूँ, तो बस इसीलिए कह रही थी, बाकी आपकी मर्जी। मेरा क्या है, मैं तो 2-4 दिन रहकर अपने घर चली जाऊंगी, पर आपको कोई तकलीफ होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी कविता जी के पति कौशल बाबू बोले, दीदी पहले की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, लेकिन उनके रहन सहन के तरीके थोड़े अलग हैं। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, फिर दोनों पीढ़ियों में तालमेल बैठाने में आसानी हो जाती है। वैसे आपको भी अब खुद में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि दीपक और उसकी पत्नी भी तो नौकरी करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप और जीजा जी एडजस्ट कर लेंगे तो उन्हें भी आसानी हो जाएगी। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि नेहा अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आ गई और सबसे पहले उसने अपने सास ससुर और अपर्णा जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो कविता जी से बोली, मम्मी जी सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। कविता जी बोली, कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तुम देर से सोई थी और हम सब नाश्ता कर चुके हैं, बस ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। और हाँ, तुम्हारा नाश्ता भी रखा हुआ है, बस तुम अपने लिए चाय बना लेना। जी आप फिर से चाय लेंगी? नेहा बहुत अच्छी चाय बनाती है। अपर्णा जी बोली, हाँ भाई पी लेंगे, अब बहू के हाथ का नाश्ता तो नसीब नहीं हुआ, तो चाय से ही संतोष करना पड़ेगा। नेहा अपनी सास की तरफ देखने लगी तो उन्होंने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। अपर्णा जी फिर बोली,
नेहा बहू, सिर्फ चाय बनानी आती है या खाना वाना भी बना लेती हो? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है जो ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले हैं, क्योंकि हमारी भाभी जैसी सास कहाँ मिलती है। कल से देख रही हूँ, बेचारी रसोई में ही लगी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बहू का सुख इन्हें कब मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण देखकर तो लगता नहीं है कि ये कभी चैन से बैठ पाएंगी। इतना कहकर अपर्णा जी हंसने लगी। नेहा हंसते हुए अपर्णा जी के गले में बाहें डालकर बोली, बुआ जी, मेरी मम्मी जैसी तो दुनिया में बहुत कम सास होती है, पर एक बात कहूँ, जिस घर में उनके जैसी सास हो जाए वहां बहू को बेटी बनने में देर नहीं लगती, और उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और लड़ाई झगड़े तो कोसों दूर हो जाते हैं। आप चाय की बात करती हैं, आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने आपके लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। तो आप बैठकर मम्मी जी से बातें कीजिए, मैं फटाफट आपके लिए इलायची वाली चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। अपर्णा जी कविता जी से बोली, भाभी, आपकी बहू की तो बड़ी लंबी जबान है, कोई अपने बड़ों से इतनी बातें करता है? बताओ भला कैसे मेरे गले पड़ गई थी। तभी कौशल बाबू बोले, जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हमारे बेटे मुकेश के साथ साथ हमें बहू के रूप में एक बेटी भी मिल गई है। इसकी वजह से पूरे घर में चहल पहल बनी रहती है, और हमें हमारे घर में घूंघट ओढ़े हुए बहू नहीं, बल्कि खुलकर जीती हुई बेटी ही चाहिए। तभी हमारा बुढ़ापा भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बीतेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम इसके काम में नुक्स निकालेंगे और ये अपने पति को लेकर अपनी गृहस्थी अलग बसा लेगी। अपर्णा जी बोली, कौशल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी बहू को अगर सही गलत में फर्क करना सिखाती हूँ तो क्या मैं एक बुरी सास हूँ? कौशल बाबू ने रसोई की तरफ नजर डाली और बोले, देखो दीदी, कहना तो नहीं चाहता था, पर सिखाने और सुनाने में फर्क होता है। और जीजा जी ने मुझे आपके घर के हालात के बारे में बताया और आपके यहाँ आने का कारण भी बताया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन परेशानियों से कभी आप गुजरी थी, वही परेशानियां आप अपनी बहू रेखा के हिस्से में क्यों डाल रही हैं? कविता जी भी बोली, जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हमें खुद में बदलाव लाना ही होगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती? बहू घूंघट ओढ़कर लड़ाई झगड़ा करे, ये क्या अच्छा लगता है? उससे बेहतर है हम उन्हें जीने की आजादी दें और वो हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बने। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अपर्णा जी को एहसास हुआ कि दीपक और रेखा मुकेश और नेहा से ज्यादा कमाते हैं, पर उनके घर में सुख शांति नहीं है और यहाँ चारों तरफ हंसी के हंसगुल्ले छूटते रहते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनके घर में सुख शांति ना होने का कारण वो खुद बन रही है। तो बदलने की जरूरत बाकी लोगों को नहीं, बल्कि सिर्फ उनको है। 2 दिन बाद अपर्णा जी वापस अपने घर जाने लगी तो नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बहू, तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, पर तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। और कविता, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो इतनी प्यारी बहू तुम्हें मिली है। अब अगली बार तुम लोग मेरे घर आना और देखना हम सास बहू में कितना प्यार है। इतना कहकर अपर्णा जी अपने घर चली गई। अगले दिन रविवार था। अपर्णा जी ने अपने समय पर उठकर बिना कोई आवाज किए रसोई का सब काम निपटाया और फिर दिनेश बाबू से बोली, चलिए बगीचे में बैठकर चाय पीते हैं। दिनेश बाबू अपर्णा जी में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। तो अपर्णा जी बोली, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दीपक की नजर घड़ी पर पड़ी तो 8 बज रहे थे। उसने रेखा से कहा, रेखा, 8 बज गए हैं, तुम भूल गई कि कल माँ आ चुकी है। रेखा भी जल्दी से बिस्तर से उठी और रसोई की तरफ भागी तो अपर्णा जी बोली, बहू, कहाँ भागी जा रही हो? आज रविवार है, थोड़ा आराम कर लो, और वैसे भी नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी है, तुम दोपहर के खाने का देख लेना। रेखा का मुंह खुला का खुला रह गया। दीपक ने अपनी माँ का माथा छूकर कहा, माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अपर्णा जी बेटे का कान पकड़ते हुए बोली, अपनी माँ का मजाक उड़ाता है? अरे अगर बहू हमारे लिए इतना करती है तो क्या मैं एक रविवार भी उसे आराम से सोने नहीं दे सकती? रेखा बोली, मम्मी जी सॉरी, लेट हो गया। अपर्णा जी बोली, नहीं बहू, सॉरी तो मैं कहती हूँ, इतने दिन जो लगा दिए
तुम्हें समझने में। मुझे लगता था आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, पर मैं भूल गई थी कि सम्मान करने का मतलब हर वक्त अपने बड़ों के सामने झुककर रहना नहीं होता। तो अब तुम आजादी से अपनी जिंदगी जियो। मेरी तरफ से तुम पर अब कोई रोक टोक नहीं होगी। दिनेश बाबू बोले, मुझे अगर पता होता कि कविता भाभी के पास जाने से तुम इतना बदल जाओगी तो मैं तो तुम्हें वहां बहुत पहले भेज देता। दिनेश बाबू की बात पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।